नए साल में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। नए साल में बदलाव लाने के लिए अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा, वरना तारीखें बदल जाएंगी, साल बदल जाएगा, पर हम नहीं बदलेंगे। मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। हमें जीवन में तारीखों के साथ साथ, साल के साथ साथ हमें खुद को भी बदलना होगा। कैलेंडर को बड़ा गुमान था कि मैं रोज तारीखें बदलता हूं। कैलेंडर को बहुत गुमान था कि मैं रोज तारीखें बदलता हूं, और एक तारीख ऐसी आई, पूरा कैलेंडर बदल के रख दिया। तो प्रकृति सभी को बराबर का मौका देती है। एक बार सुकरात से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो सुकरात ने कहा चलिए मेरे साथ। सुकरात उनको अपने साथ लेके जाता है और नदी के किनारे चले जाते हैं दोनों, और दोनों नदी के अंदर, पानी के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही पानी गर्दन के पास आ जाता है, सुकरात जी उस आदमी को गर्दन के साथ नीचे डुबो देते हैं, और वो छटपटाने लग जाता है, हाथ पैर मारने लग जाता है, उसका शरीर नीला पड़ने लग जाता है साहब। और फिर सुकरात जी उनको फिर छोड़ते हैं। वो जैसे ही बाहर आता है, वो गहरी सांस लेता है। तब सुकरात जी ने पूछा, बताओ जब आप पानी के अंदर थे तब आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? उस आदमी ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी ऑक्सीजन की, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी सांस की, मैं उस सांस के लिए तड़प रहा था अंदर। कह रहा बस सफलता का यही राज है। जब सफलता आपके पास इस रूप में आ जाए कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते साहब, तो आपको सफलता एक दिन नहीं, एक दिन जरूर मिलेगी। तो इसलिए सफलता के लिए 3 AAA बैटरी आपको जरूर चाहिए। जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं? AAA बैटरी लगाते हैं और उसको ठीक कर देते हैं घड़ी को। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी AAA बैटरी की जरूरत होती है। फर्स्ट ए, एटीट्यूड। आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए, विनिंग का, लूजर का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जीतने वाले इसलिए जीतते हैं कि उनके पास विनिंग एटीट्यूड होता है। दूसरा ए, एम्बिशन। हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। अधिकतर 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं अगर एजुकेशन ले रहा हूं तो मैं क्यों ले रहा हूं, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, पता ही नहीं है साहब। और तीसरा, AAA में तीसरा ए, एक्शन। हम एक्शन नहीं लेते, हम 90% टाइम अपना प्लानिंग में वेस्ट कर देते हैं, और जब प्लानिंग कर करके थक जाते हैं तो 10% हम एक्शन लेते ही नहीं है। जब एक्शन ही नहीं लेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इसलिए 2023 आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। कुछ आदतें आपको करनी है, अपनानी है, और कुछ आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ डूज और एक तरफ डोंट। आपको कुछ आदतें अपनानी है। क्या आदतें अपनानी है? पहले हम अच्छी आदतें डालते हैं, फिर ये आदतें हमें बनाती हैं। पहले हम अच्छी आदतें बनाते हैं और फिर ये आदतें हमें बनाती है। हमें क्या करना है, इस पर जोर करना है। पहले क्या करना है? अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाना है। अपने एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन लाना है। कैसा परिवर्तन? पॉजिटिव परिवर्तन। विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, हमें आगे बढ़ने के लिए। जब शेर एक कदम पीछे जाता है तो वो हारने के लिए नहीं जाता, वो ऊंची छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे रखता है। जब आप तीर चलाते तो आप तीर को पीछे छोड़ते हैं, तभी तो वो आगे जाता है।
तो आपका विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप जिंदगी में कुछ हार का सामना कर चुके हैं तो उससे घबराइए मत। आपको अपना एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड रखना है। तीर बेशक पीछे जा रहा है पर रिजल्ट उसका आगे ही दिखाई देगा। तो याद रखिए, अपना एटीट्यूड आपको बदलना होगा। उसके बाद अगला आपको क्या कदम उठाना है बदलाव के लिए? हेल्थ के ऊपर काम करना है। 2023 में आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करिए। वेदों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अगर किसी के जीवन में चारों सुख हैं तो वो सबसे महान कहा जाता है, सबसे खुश नसीब कहा जाता है जिसको चारों सुख मिल जाते हैं। तो पहला सुख क्या कहा है? पहला सुख निरोगी काया। अपने ऊपर काम करिए साहब, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, पूरे जहान को बदलना चाहते हैं पर अपने को बदलना नहीं चाहते। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करिए। हेल्थ पे कैसे काम करेंगे? योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, अरे कुछ भी करिए पर करिए। एक लाइन मैंने दीवार पर पढ़ी लिखी थी, कुछ तो कर, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। कुछ तो कर। तो अपने ऊपर काम करिए। फिजिकल के साथ साथ मेंटल आपको हेल्दी रहना है। और आगे क्या करना है? अपने फोकस पे फोकस करना है। अब फोकस क्या है? वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट देन हाउ। क्यों ज्यादा जरूरी है कैसे से। अगर मैं कहूं कि आपको ये दीवार तोड़नी है, अब आप पूछोगे कैसे तोड़नी है? आप सारे साधन लगा लोगे, नहीं टूट रही साहब। पर अगर मैं कहूं इस दीवार के पीछे 10 किलो सोना रखा है, तब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको दीवार कैसे तोड़नी है। मतलब वाई आपका क्लियर हो गया। क्यों आपका क्लियर हो गया कि मुझे तोड़नी क्यों है? क्योंकि मुझे वहां पर 10 किलो सोना मिलेगा। तो मुझे कैसे बताने की जरूरत नहीं। अरे सर कुछ नहीं होगा तो अपने हाथ से तोड़ दूंगा, अपने सर से तोड़ दूंगा, पर तोड़ूंगा जरूर क्योंकि मुझे पता लग गया है, वाई मेरा पता लग गया है। ऐसे ही आपको अपने वाई पे काम करना है। इस साल 2023 में आपको अपने वाई पर काम करना है कि मुझे आखिर ये क्यों करना है। हाउ तो अपने आप हो जाएगा। वाई, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट देन हाउ। और आगे अपने ऊपर ही काम करना है। इस साल 2023 आपका सेल्फ डेवलपमेंट का ईयर होगा। और याद रखिए, अगर आपने मेरे बताए हुए रास्तों पर चल दिए, 2023 के एंड में आप खुद कहेंगे, राजीव सर आपने हमारी जिंदगी बदल दी, आपके वीडियो ने हमारी जिंदगी बदल दी। आगे और हमें क्या करना है? एजुकेशन पे ध्यान देना है, ट्रेनिंग्स, सेमिनार, इस तरीके से अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ही फोकस करना है। हमें बुक रीडिंग की आदत डालनी है। जब भगत सिंह जी को फांसी लगने वाली थी, आखिरी 2 घंटे पहले भगत सिंह जी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तो जेलर आया कि चलिए आपको फांसी लगने वाली है। तो भगत सिंह जी ने कहा, क्या कहा? एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी की किताब पढ़ रहा है, अभी फांसी नहीं हो सकती, फांसी तभी होगी जब ये किताब खत्म हो जाएगी। सोचिए, जीवन के अंतिम समय में भी भगत सिंह जी ने किताब को साथ नहीं छोड़ा। नेल्सन मंडेला जो कि 27 साल जेलों में रहे, उन्होंने वहां पर भी अपनी कानून की डिग्री जेल में रहकर ही ली। अब आप सोचिए, हम बहाने बनाते हैं, अरे लिखने वाले ने तो किताब भी लिख दी, हमसे तो पढ़ी भी नहीं जा रही। ये है हमारे हालात। हम बदलाव कैसे करेंगे? 2020 में भी वही जानकारी थी, 2021 में भी वही नॉलेज, 22 में भी वही नॉलेज, तो परिवर्तन कहां से होगा साहब? परिवर्तन तो नॉलेज से होगा। और हम किताबें पढ़ना ही पसंद नहीं करते। सर मेरे को तो नींद आती है, आएगी, क्लोरोफॉर्म निकलता है सर, किताबों से क्लोरोफॉर्म निकलता है। शुरुआत छोटे से करिए, हर रोज सिर्फ 1 पेज पढ़िए। जब 5-6 दिन लगातार 1-1 पेज पढ़ेंगे, फिर आपको हैबिट पड़ेगी।
किसी भी अच्छी आदत को डालने के लिए 20 दिन लगातार काम आप करते हैं तो आपको वो आदत परमानेंट हो जाती है। और अगर आप उस आदत को 20 दिन और करते हैं तो आपके व्यवहार में आ जाती है। तो आपको बुक रीडिंग की आदत डालनी है। स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। इस साल आप स्ट्रगलिंग ईयर रखें, फोकस रखें कि मुझे स्ट्रगल करना है। जब तितली कोकून से निकलती है तो वो स्ट्रगल करती है निकलने के लिए, उस कोकून से निकलने के लिए अपने पंख खोलती है। पर एक बच्चे ने उस तितली के जो कोकून था उसको तोड़ दिया और वो तितली निकल आई, पर कुछ समय बाद वो तितली मर गई। तो टीचर ने पूछा कि आखिर ये तितली कैसे मर गई? तो बच्चे ने कहा मैंने इसकी हेल्प करी थी, ये फड़फड़ा रही थी कोकून से निकलने में। तो टीचर ने कहा तुम्हारी सहूलियत के कारण ही ये मर गई। अगर आप इसको स्ट्रगल करने देते तो उसके स्ट्रगलिंग टाइम पर वो पंख उसके मजबूत होते और वो जीवित रहती। तो कई बार हम हेल्प करने के चक्कर में, मदद पाने के चक्कर में अपने स्ट्रगलिंग पीरियड को खत्म कर देते हैं और हमारा कैरियर जीरो हो जाता है। तो याद रखिए, स्ट्रगलिंग ईयर रखिए। 2023 हमें स्ट्रगल करना है, आगे बढ़ना है, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करना है। उसके बाद हमें अब इस साल अपने सोशल मीडिया को कस्टमाइज करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, अदरवाइज दिस टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप सोशल मीडिया को कस्टमाइज करिए कि मुझे इतने पीरियड पर ही ये वीडियो, ये चैनल, ये आपका कोई भी वीडियो है वो मुझे देखना है, इस टाइम पर ही मैं अपने नोटिफिकेशन का जवाब दूंगा, ईमेल्स का जवाब दूंगा। एक लिमिटेड टाइम पीरियड रखिए, 24 घंटे। डोंट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया। ये टेक्नोलॉजी आपको आबाद भी कर सकती है और आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो अपने फोकस पे फोकस रखिए। 2023 चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ। 2023 में सिर्फ अपने आप को बदलना है, रुकावटों से उबरना है। कोई भी रुकावट आ रही है तो हमें उससे पार लगाना है। याद रखिए, जीवन में रुकावटें आएंगी, हर अच्छे काम में रुकावट आती है और आएंगी भी और आनी भी चाहिए। रुकावट आएगी तभी तो तीर पीछे जाएगा, जितना तीर पीछे जाएगा उतना तीर आगे जाएगा। तो रुकावट तो आनी चाहिए। और जीवन में अगर रुकावटें नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इसलिए रुकावटों से उभरिए, क्योंकि ये रुकावटें ही आपको मजबूत बनाएंगी। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है इस साल। 2023 हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है सर। NO, नो, नो एक वर्ड भी है और अपने आप में एक सेंटेंस भी है। नो मतलब किसी के लिए, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं उनके लिए नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, जो हर चीज में नेगेटिव सोचते हैं, उनके लिए नो का मतलब है नो अपॉर्चुनिटी। इसलिए हमें नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमेशा याद रखना। दिक्कत आएगी पर नेक्स्ट, आगे क्या करना है? फोकस करना है सॉल्यूशन पे, प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है। उसके बाद हमें ऑटो सजेशंस इस साल हमें अपने लिए पॉजिटिव देने। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं कामयाब हूं। मेरे को ऑटो सजेशन। हम सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? हम सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? अपने आप से करते हैं सर। 24 घंटे हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं पिछली बार भी फेल हो गया था, पिछली बार भी नंबर कम आए थे, इस बार मेरा लोन नहीं चुका पाया, मैं अगली बार ये भी नहीं कर पाऊंगा, मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। हम ऑटो सजेशन अपने बारे में ही खुद नेगेटिव सोचते हैं। हमें अपने ऑटो सजेशन को पॉजिटिव रखना है। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं कामयाब हूं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इस तरीके से आपको अपने ऑटो सजेशन, अपने आप से जब भी बात करें पॉजिटिव बात करें।
इसलिए जीवन बदलेगा। ये 2023 चेंज हैबिट्स, ये बदलने का साल है सर। अगर अभी नहीं बदलेंगे तो कभी नहीं बदल सकते। तो इसीलिए अभी से बदलना है, अभी से। कब से? अभी से। डू इट नाउ। अभी से अपने बारे में सोचिए, बोलिए मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं कामयाब हूं। इस वीडियो को यही रोकिए और ये शब्द 3 बार बोलिए, आप अच्छा महसूस करेंगे। और हमें और क्या करना है? जो आप चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसको विजुअलाइज करिए, उसको विजुअलाइज करिए सर। जो भी आप चाहते हैं आंख बंद करिए, मेडिटेशन करते हैं तो उसको विजुअलाइज करिए। फिर आप देखेंगे सारी कायनात, पूरी सृष्टि आपको वही सब चीजें देना शुरू कर देगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देगा सर। हर चीज आपकी तरफ आएगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी तरफ पॉजिटिव चीजें आएंगी, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके पास नेगेटिव चीजें आएंगी। तो इसलिए इस साल आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही आपको ऑटो सजेशन करने हैं, पॉजिटिव ही आपको मेडिटेशन की तरफ जाना है। ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना है। अब दवाइयों से ज्यादा परहेज काम करता है। डॉक्टर कहता है अगर आपको बुखार है तो आपको ठंडा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, तो आपको दवाई के साथ साथ परहेज भी बताता है। तो मेरे वीडियो में आपको इलाज पूरा दिया गया है कि आपको इस साल क्या क्या करना है, पर साथ में ये भी बता रहा हूं कि क्या क्या नहीं करना। डोंट पे भी फोकस करना है। अब क्या नहीं करना है उसे सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, टाला मटोली की आदत आज ही छोड़ दीजिए। टाला मटोली की आदत, बहाना साइटस की बीमारी आज ही छोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, एक्शन नहीं करते हैं। क्यों? बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं काम ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गोरा नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं। ऐसे बहाने बनाते रहते हैं। किससे बहाने बना रहे हैं? हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम किसको मूर्ख बना रहे हैं? हम अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई रुक रहा है तो हम खुद रुक रहे हैं। हम बहानेबाजी कर रहे हैं तो कौन रुक रहा है? हम खुद रुक रहे हैं। हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हम बहानेबाजी कर रहे हैं। ऑटो सजेशन, मैं गरीब हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं अमीर नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। ऑटो सजेशन हम खुद ही दे रहे हैं। तो इसलिए हमने बहानेबाजी इस साल 2023 में नहीं करनी। जो भी काम आता है याद रखिए छोटे से ही शुरुआत होती है। धीरू भाई अंबानी जी ने साइकिल पर कपड़े बेचना, गुब्बारे बेचने से शुरू करा और आज आप देखिए रिलायंस कितनी बड़ी इंडस्ट्री। अगर बहाने बनाए होते तो आज वो इस मुकाम पर नहीं होते। तो बहाना साइटिस की बीमारी को आज ही छोड़ दीजिए अगर आप सफल होना चाहते हैं। और अगर आपने नहीं छोड़ा तो वही हाल होगा कि एक पैर ब्रेक पर और एक पैर रेस पर। आप आगे तो बढ़ना चाहते पर ब्रेक आपने खुद ही दबा रखा, तो इसलिए आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे और क्या नहीं करना? गलत संगत से दूर रहना है, अच्छी संगत में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। अगर आप 5 समझदार लोगों के साथ रहते हैं, छठे समझदार आप हो जाते हैं। अगर आप 5 गरीब लोगों के साथ रहते हैं, छठे गरीब आप होंगे। और अगर आप 5 अमीर लोगों के साथ रहते हैं तो छठे अमीर आप होंगे। तो ये हमें देखना है। बाज बनिए सर, बाज। कबूतरों का साथ छोड़ दीजिए। बाज हमेशा ऊपर उड़ता है, अकेला उड़ता है और ऊंचाइयों में उड़ता है। तो अपनी संगत देखिए। एक साथ एक जैसे पक्षी, एक जैसे पंख वाले पक्षी हमेशा उड़ते हैं। कभी भी आपने कौवों को और कबूतरों को एक साथ उड़ते हुए नहीं देखा होगा। बाज और कबूतरों को एक साथ नहीं उड़ते हुए देखा होगा। क्यों? सबके पंख अलग हैं, सबकी क्षमताएं अलग हैं, सबके दायरे अलग हैं और सबके आसमान अलग है। कबूतर का आसमान यहीं तक है सर, और बाज का अनंत है, वो ऊंचाइयों तक छूता है। क्यों? उसकी संगत अलग है। जैसी संगत वैसी रंगत। इसीलिए आपने इस साल 2023 में नेगेटिव लोगों को छोड़ दीजिए। नेगेटिव लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहिए। अकेले रहिए सर, डूबने का खतरा कम हो जाएगा।
इस साल 2023 में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। डोंट वेस्ट टाइम, अदरवाइज टाइम विल वेस्ट यू। इस समय की कद्र जिसने नहीं करी, समय ने उसकी कद्र नहीं करी। इसीलिए मैंने ट्रिपल ए बैटरी में क्या कहा, सबसे पहले एम्बिशन और उसके बाद एक्शन भी लेना है। आपको एक्शन भी लेना है, बहाने नहीं करने हैं। संगत बदलनी है और 2023 सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगा जब आप लोगों की सुनना बंद कर देंगे। याद रखिए, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का क्या काम है, लोगों का काम क्या है, आप बातें करना। आप काम करेंगे तब भी आपके बारे में बात करेंगे, काम नहीं करेंगे तब भी करेंगे। तो क्या आप लोगों को रोक सकते हैं? नहीं, मैं सिर्फ आगे बढ़ते चलूंगा। मैं गिरूंगा, उठूंगा, फिर चलूंगा, फिर गिरूंगा, फिर उठूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर रुकने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए आया हूं। इसलिए 2023 आपके लिए शुभकामनाएं लेकर आ सकता है। क्या करना है? डू, जो मैंने आपको करने को कहा है, और डोंट, जो नहीं करने को कहा है, उस पर फोकस करिएगा। 2023 आपके लिए शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आप को बदलिए। सर, कोई भी आपको नहीं बदल सकता, आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। जब आप खुद बदलेंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे, तब समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा फिर तो सब कुछ चीज बदल जाएगी। तो इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और 2023 आपके लिए बहुत शुभकामनाएं लेकर आए, आपके परिवार में खुशियां लेकर आए, आपके सारे सपने पूरे हो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।